Ectopic pregnancy. Definition: Ectopic pregnancy, also known as ईकाइसिस और ट्यूबल प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ईकाइसिस और ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी का एक कॉम्प्लिकेशन होता है इन विच द एम्ब्रियो अटैच आउटसाइड द यूट्रस। इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस के आउटसाइड अटैच हो जाता है। एंड एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग अटैच इटसेल्फ इन अ प्लेस अदर देन इनसाइड द यूट्रस। इसमें क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो खुद से एक प्लेस पे अटैच हो जाता है अदर देन इनसाइड द यूट्रस। एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो अटैच हो जाता है यूट्रस के आउटसाइड। तो इस्थमस में 12% अटैच होता है, एम्पुला में 78% एंड फिम्ब्रिया में 5%, ओवरी में 4%, कॉर्नुअल में 2%, एब्डोमेन में 1% एंड सीजेरियन स्कार पे 1% एंड सर्वाइकल में 1%। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ईटियोलॉजी इसमें क्या होता है कि किस रीज़न से ये डिजीज़ कॉज हो रहा है। इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम अ प्रीवियस मेडिकल कंडीशन, इन्फेक्शन और सर्जरी। किसी प्रीवियस मेडिकल कंडीशन, इन्फेक्शन और सर्जरी की वजह से फैलोपियन ट्यूब पे इन्फ्लामेशन एंड स्कार होता है तो उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एंड हार्मोनल फैक्टर में क्या होता है कि HCG हमारे बॉडी में जो होता है HCG लेवल एंड ऑन लेवल जो होता है वो उसमें लेवल जो होता है ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज होती है। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी एंड कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी और कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट द शेप एंड कंडीशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से जो फैलोपियन ट्यूब का जो शेप होता है वो अफेक्ट होता है या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से अफेक्ट हो जाते हैं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। रिस्क फैक्टर: मैटरनल एज ऑफ 35 ईयर और ओल्डर। अगर मैटरनल एज जो है वो 35 ईयर की है या फिर उससे ओल्ड है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। एंड हिस्ट्री ऑफ पेल्विक सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी और मल्टीपल एबॉर्शन, एब्डोमिनल सर्जरी एंड पेल्विक सर्जरी की अगर कोई हिस्ट्री है तो उसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ अगर है तो उसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एंड हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्राइटिस, अगर एंडोमेट्राइटिस की भी हिस्ट्री है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एंडोमेट्राइटिस में क्या होता है कि जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें लाइनिंग बन जाती है, स्कार बन जाता है तो उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। एंड कंसेप्शन अकर डिस्पाइट ट्यूबल लाइगेशन एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइस। अगर ट्यूबल लाइगेशन एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज़ करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, कंसेप्शन अकर होता है तो उससे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। कंसेप्शन एड बाय फर्टिलिटी ड्रग और प्रोसीजर। फर्टिलिटी ड्रग एंड प्रोसीजर यूज़ करने के दौरान अगर या फिर उसके बाद कंसेप्शन
मतलब होता है तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। और हिस्ट्री ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी की कोई हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री है तो उसकी वजह से भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, एसटीडी की कोई हिस्ट्री है सच एज गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकता है। एंड हैविंग स्ट्रक्चरल abnormality in the fallopian tube that make it hard for the egg travel, अगर कोई स्ट्रक्चरल abnormality हो जाती है फैलोपियन ट्यूब में और उसकी वजह से एग जो है वो अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाता, उसको हार्ड होता है ट्रेवल करने में, वो अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाता है, तो एक टॉपिक है। Nausea and breast soreness are common symptoms in both ectopic and uterine pregnancy। Nausea and breast soreness जो होता है ये common symptoms होता है ectopic pregnancy and uterine pregnancy में। The following symptoms are more common in an ectopic pregnancy and can indicate a medical emergency, जैसे कि शार्प वेव ऑफ पेन इन द एब्डोमेन, पैल्विक, शोल्डर एंड नेक। एब्डोमेन, पैल्विक, शोल्डर एंड नेक पे शार्प वेव पेन होना होता है एंड ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, शार्प वेव पेन एंड सीवियर पेन दैट अकर ऑन वन साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के वन साइड पे सीवियर पेन अकर होता है। लाइट टू हैवी वेजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होती है, लाइट टू हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होती है एंड डिजीनेस और फैंटिंग देखने को मिलता है एंड रेक्टल प्रेशर देखने को मिलता है। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन में पेल्विक एग्ज़ाम टू चेक फॉर पेन, टेंडरनेस और मास। इसमें पेल्विक एग्जामिनेशन में हम पेन चेक करते हैं एंड पेन चेक करते हैं, टेंडरनेस एंड मास को चेक करते हैं एंड HCG लेवल चेक करते हैं। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन लेवल को चेक करते हैं। द लेवल ऑफ HCG डबल इन अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो HCG लेवल होता है वो डबल हो जाता है एवरी 3 days, बट आर रिड्यूस इन एबनॉर्मल और इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड एबनॉर्मल कंडीशन में ये रिड्यूस हो जाता है। सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल लेस देन 5 mg/ml आर कंसीडर्ड एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो होता है 5 ng/ml हो जाता है एंड नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये जो होता है ग्रेटर देन 25 ng/ml होता है। और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं एंड लेप्रोस्कोपी करते हैं। जो वेजाइनल ट्रांसड्यूसर होता है उससे हम यूट्रस में जो भी कॉम्प्लिकेशन या फिर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको हम वेजाइनल ट्रांसड्यूसर से सीन कर सकते हैं एंड लेप्रोस्कोपी से भी कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मेथोट्रेक्सेट देते हैं इसमें। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेडिसिन, यह एक मेडिसिन का टाइप है दैट इंटरफेयर विथ DNA सिंथेसिस। ये DNA सिंथेसिस में के साथ इंटरफेयर करता है DNA सिंथेसिस में एंड स्टॉप सेल फ्रॉम डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग सेल को स्टॉप कर देता है। इट कैन बी यूज एज अ वे, इसको हम एक वे से यूज़ करते हैं अदर देन सर्जरी टू ट्रीट अ अर्ली स्मॉल अनरप्चर्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये जो होता है अर्ली स्मॉल एंड अनरप्चर्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्रीट करता है। ट्रीटमेंट रेजिमेंट, 1 day give methotrexate 50 mg per m to IM,
फर्स्ट डे हम मेथोट्रेक्सेट को 50 mg देते हैं IM एंड डे 4 मेज़र क्वांटिटेटिव HCG लेवल। 4 डे पे हम क्वांटिटेटिव HCG लेवल को चेक करते हैं। इट इज़ कॉमन टू सी अ राइज इन सीरम HCG लेवल फ्रॉम डे 1 डे से ही मतलब हम HCG लेवल राइज है या मतलब डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, उसको हम कॉमनली चेक कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। एंड डे 7 मेजर क्वांटिटेटिव HCG लेवल। 7 डेज़ को भी हम HCG लेवल को चेक करते हैं। एंड इफ़ देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन ऑफ मोर देन और टू 15% फ्रॉम द डे 4 लेवल follow. Surgical management. Many surgeons suggest removing the embryo and repairing any internal damage. This procedure is called as लेप्रोटॉमी। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लेप्रोटॉमी करते हैं और मेनी सर्जन्स जो हैं सजेस्ट करते हैं अगर एम्ब्रियो एंड कोई इंटरनल डैमेज को रिपेयर करना है तो उसके लिए लेप्रोटॉमी करते हैं। कॉम्प्लिकेशन। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज़ रप्चर विथ इंटरनल ब्लीडिंग। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज़ रप्चर विथ इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग के साथ रप्चर होता है विच में लीड टू हाइपोवोल्मिक शॉक और जिसकी वजह से हाइपोवोल्मिक शॉक लीड होता है। डेथ फ्रॉम रप्चर इज़ स्टिल द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। और रप्चर होने की वजह से हाइपोवोल्मिक शॉक होता है और जो कि लीड करता है डेथ को इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। कॉम्प्लिकेशन। रप्चर विथ इंटरनल ब्लीडिंग विच में लीड टू हाइपोवोल्मिक शॉक एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और डेथ। थैंक यू।